क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप किसी इंसान के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं तो अचानक उसी इंसान का फोन आ जाता है या वो अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या हमारे दिमाग के भीतर कोई ऐसा अदृश्य एंटीना छिपा है जो बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के मीलों दूर बैठे लोगों से जुड़ सकता है? आज के 7वें एपिसोड में हम आज्ञा चक्र त्राटक की उस सबसे रहस्यमयी, विवादित और जादुई दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे दुनिया टेलीपैथी यानी विचार संप्रेषण और भूत भविष्य दर्शन के नाम से जानती है। लेकिन इस खौफनाक और असीमित विज्ञान में उतरने से पहले एक डिस्क्लेमर। ये जानकारी प्राचीन भारतीय तंत्र शास्त्रों, योग विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी प्रकार के ध्यान या मानसिक अभ्यास को बिना उचित मार्गदर्शन या डॉक्टर की सलाह के शुरू न करें। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे आंतरिक त्राटक के जरिए इंसान अपनी हीलिंग एनर्जी से लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन जब एक साधक इस हीलिंग की अवस्था को भी पार कर जाता है और उसकी वह ब्रह्मांडीय सफेद रोशनी आज्ञा चक्र पर पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, तो उसके मस्तिष्क का भौतिक और रासायनिक ढांचा हमेशा के लिए बदल जाता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो आपके पीनियल ग्लैंड और न्यूरॉन्स के बीच का सिनेप्टिक कनेक्शन इतना सघन और शक्तिशाली हो जाता है कि आपका दिमाग केवल आपके शरीर तक सीमित नहीं रह जाता। मॉडर्न क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी भी यही कहती है कि इस ब्रह्मांड का हर एक कण दूसरे कण से अदृश्य रूप से जुड़ा हुआ है। जब आपका आज्ञा चक्र इस क्वांटम फील्ड के साथ पूरी तरह से ट्यून हो जाता है तो आप लोकल रियलिटी से बाहर निकलकर नॉन लोकल अवेयरनेस में प्रवेश कर जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आप जो चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने से जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद टेलीपैथी कोई चमत्कार या जादू नहीं रह जाती, बल्कि यह आपके लिए उतनी ही सामान्य हो जाती है जितना कि सांस लेना। जब आप आंतरिक त्राटक में गहरे उतरते हैं और अपनी सफेद रोशनी को किसी ऐसे इंसान पर फोकस करते हैं जो आपसे मीलों दूर है, तो आपके मस्तिष्क से थीटा और डेल्टा तरंगों का एक बहुत ही शक्तिशाली और सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकलता है। यह सिग्नल बिना किसी रुकावट के सीधा उस इंसान के अवचेतन मन तक पहुंचता है। अगर आप उसे कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो वो संदेश उसे एक विचार, एक आवाज या एक बहुत ही स्पष्ट सपने के रूप में महसूस होगा।